Recording in progress. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लेक्चर 3 ऑफ मैप सीरीज फॉर 71st बीपीएससी। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे इंडिया के मेजर पासेस, आइलैंड्स और इम्पोर्टेंट लेक्स। यही हम अगर बात करें मैप सीरीज में हमारे फिजियोग्राफी के अंदर इंडिया की यही टॉपिक बचे हैं जो हमें देखने हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, उनको देखते हैं। चलिए, ये है पासेस का मैप। तो आप इसमें जो इम्पोर्टेंट पासेस तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन कुछ ही पासेस है जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि आपको पता है जोजिला पास के बारे में सुना होगा, ठीक है। बनिहाल पास के बारे में सुना होगा, रोहतांग पास के बारे में सुना होगा, ठीक है। इसके अलावा चांगला पास सुना नहीं होगा इतना कॉमनली, बिकॉज ये तो टूरिस्ट प्लेसेस है, तो इसलिए आपने ज़्यादा सुना होगा रोहतांग वगैरह के बारे में, लेकिन इनको भी देखेंगे। पर मैं आपको फिलहाल इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, फिर वन बाय वन करते हैं सारे पासेस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जिलिपला, नाथुला, बोमदिला, ठीक, ये इंपॉर्टेंट पासेस है। शिप किला, ओके, ये इंपॉर्टेंट पासेस है इंडिया के। चलिए वन बाय वन जितने भी पासेस हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले है मिंटा का पास, इंपॉर्टेंट पास है। ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, चाइना एंड अफगानिस्तान बॉर्डर का जो ट्राई जंक्शन है वहाँ पे इमेज इमेज में देखिए, ये रहा मिंटे का पास ट्राई जंक्शन पे, ठीक। नेक्स्ट इज परपिक पास, कश्मीर एंड चाइना के बीच में है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हैं इसको। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगिल पास इंपॉर्टेंट हो जाता है, लद्दाख रीजन को कनेक्ट करता है किससे? जिंगजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना। बनिहाल पास की बात करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर को कनेक्ट करता है फ्रॉम जम्मू टू श्रीनगर थ्रू बनिहाल पास। लेकिन अब बनिहाल पास से क्या एक्टिव हो गई है? जवाहर टनल। जवाहर टनल भी यहीं बनी हुई है, ज़्यादातर यही यूज होती है एज कम्पेयर टू द पास। छांगला पास लद्दाख को कनेक्ट करता है किससे? तिब्बत से। छांगला बाबा के नाम पे ये पास का नाम है, इंपॉर्टेंट है छांगला। खारदुंगला लेन लद्दाख रेंज में है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट मोटरेबल रोड पास है, जहाँ से बाइक वगैरह या गाड़ी वगैरह आराम से इस पास से तो जाती हैं, और टूरिस्ट प्लेस भी हो जाता है इस वजह से। लंकला अक्साई चिन्ह एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कनेक्ट करता है चाइना से। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पीर पंजल पास अक्रॉस द पीर पंजल रेंज जो बना हुआ पास है, तो जम्मू एंड कश्मीर को कनेक्ट करता है ये भी। नॉन रिलेवेंट फॉर द एग्जाम। जोजिला इंपॉर्टेंट है, श्रीनगर और कारगिल एंड लेह ऑन द अदर साइड कनेक्ट करने के लिए जोजिला पास है। बाराचा पास हिमाचल को जम्मू एंड कश्मीर से कनेक्ट करता है, मंडी से लेक कनेक्ट करने के लिए। को जो नेशनल हाईवे है उसी पास से होते हो जाता है बाराचा पास। रोहतांग पास कुल्लू, लाहौल स्पीति वैली कनेक्ट करने के लिए सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। शिपकेला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से कनेक्ट करने के लिए। लीपू लेक ट्राई जंक्शन किसका? उत्तराखंड, तिब्बत, नेपाल। मैप में दिखा देता हूँ लीपू लेक। ये न्यूज में भी रहा है इसलिए। लीपू लेक ट्राई जंक्शन, चाइना, नेपाल एंड इंडिया। नेक्स्ट इज नीति नीति पास, उत्तराखंड को कनेक्ट करता है तिब्बत से। मुरलिंगला उत्तराखंड एंड तिब्बत। ये इंपॉर्टेंट पासेस थे जो हमने देख लिए। अब बात करते हैं ईस्टर्न हिमालयाज के जो पासेस हैं। ये तो हमने ऊपर नॉर्थ नॉर्थ के जितने भी थे वो देख लिए। अब ईस्ट के जितने इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। नाथुला सिक्किम को तिब्बत से कनेक्ट करता है। जेरेपला पास सिक्किम को भूटान से कनेक्ट करता है, क्योंकि सिक्किम की लोकेशन इस तरीके से मैप में देख लो एक बार।
सी, नाथुला, जिलिपला। ठीक। बॉमदिला अरुणाचल प्रदेश को भूटान से कनेक्ट करता है। ये इंपॉर्टेंट पासेज है नॉर्थ ईस्ट के। फिर अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, बाकी जो एरिया रह गया है कोस्ट लाइन की। कोस्ट लाइन पे हमने बात नहीं करी, इंडिया की कोस्ट लाइन की बात करें तो टोटल लेंथ है 7,516.6 किलोमीटर, इसमें से 6,100 किलोमीटर को मेन लैंड कोस्ट लाइन। मेन लैंड मतलब जो इंडिया की मेन लैंड है पूरी, ये जो कोस्ट लाइन है पूरी, ठीक है, ये 6,100 किलोमीटर है। बाकी जो आइलैंड्स हैं उनकी जो कोस्ट लाइन सबको मिला के 7,516.6 किलोमीटर है। अब अलग अलग कोस्ट लाइन के अलग अलग नेम है, जैसे कोरमंडल कोस्ट किसको बोलते हैं, तमिलनाडु कोस्ट को। मलाबार, मालाबार हिल्स का नाम सुना होगा, केरला कोस्ट को बोलते हैं मालाबार। कोंकण कोस्ट को उसको बोलते हैं, महाराष्ट्र गोवा को मिला के बोलते हैं क्या, कोंकण कोस्ट। ठीक है, अब ये देखिए आप, महाराष्ट्र गोवा मिला के कोंकण कोस्ट, फिर केरला कर्नाटका मिला के मालाबार कोस्ट, ठीक है, इधर आपका हो गया कोरमंडल कोस्ट, तमिलनाडु और आंध्रा। ईस्ट कोस्ट की बात करें तो ईस्ट घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में लाई करती है, सबको पता है। गंगा से कन्याकुमारी के बीच में अलग अलग डेल्टास बनते हैं इधर, महानदी का डेल्टा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सब अपना वाटर ट्रेन करते हैं। इसमें बे ऑफ बंगाल में पढ़ा है हमने ये। चिलिका लेक एंड पुलिकत लेक ये लोकेटेड है ईस्टर्न कोस्ट पे ही। अलग अलग रीजनल नेम भी है कोस्ट के, जैसे अभी हमने पूरा कोरमंडल कोस्ट बोल दिया, अलग अलग नेम क्या है, उड़ीसा में उत्कल कोस्ट बोलते हैं इसे, इतने रीजन को। ठीक है, फिर उसके अलावा आपका आंध्र कोस्ट हो गया, आंध्रा वाले पार्ट में। देन द रेस्ट इज तमिलनाडु कोस्ट, को कोरमंडल कोस्ट बोलते हैं, पायन घाट भी बोलते हैं। ये दो नेम है, रीजनल नेम है। मेजरली हम कोरमंडल कोस्ट ही बोलते हैं ज़्यादातर, जो यहाँ तक का जो रीजन है सब कोरमंडल कोस्ट में आता है। वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया की बात करें, गल्फ ऑफ कम्बे, गल्फ ऑफ खंबात से नॉर्थ टू द केप कमोरिन, कन्याकुमारी तक है पूरी वेस्ट कोस्ट। इसमें कोंकण कोस्ट हो गई, कर्नाटका कोस्ट हो गई, केरला कोस्ट हो गई। कोंकण में दो हो गया, महाराष्ट्र प्लस गोवा। नर्मदा तापी वगैरह ट्रेन होती है इधर अरेबियन सी में। कोंकण कोस्ट में कौन हो गया, महाराष्ट्र एंड गोवा एंड केरला एंड कर्नाटका, मालाबार कोस्ट में। ठीक है, प्लेन्स की बात करें जो कोस्टल प्लेन एरिया है, ये अगर कोस्ट है, कोस्ट के साइड में जो प्लेन एरिया रहता है कोस्टल प्लेन जिसको बोलते हैं, जैसे कि वो कच्छ एंड काठियावाड़ रीजन। अब ऐसे एक डेजर्ट भी है, थार डेजर्ट, भी राजस्थान में है। गुजरात प्लेन्स हो गया, कोंकण प्लेन हो गया, सब किसके, ये किसके, कहाँ पे है, सब कोस्ट के, सब जो किनारा है उसके आसपास का जो एरिया है। केरला प्लेन हो गया, कर्नाटका प्लेन हो गया, सी, रन ऑफ कच्छ हो गया ये, कच्छ काठियावाड़ रीजन हो गया ये। ऊपर वाला कच्छ होता है गुजरात का, नीचे काठियावाड़ बोलते हैं। ठीक। और अगर इसी तरीके से ईस्ट कोस्ट पे क्या है, उत्कल प्लेन, उत्कल कोस्ट जिसको बोला था, तो उसके साइड वाला उत्कल प्लेन हो गया उड़ीसा में। आंध्रा प्लेन, आंध्र प्लेन, आंध्रा का पूरा एरिया, श्रीहरिकोटा आइलैंड जहाँ पे इसरो का फैसिलिटी है वो भी आंध्र प्लेन में ही है। तमिलनाडु को पता ही है क्या बोलते हैं, कोरमंडल, कोरमंडल कोस्ट होती है, तमिलनाडु प्लेन बोल दिया, कोरमंडल प्लेन बोल दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया इंपॉर्टेंट कोस्टल लाइन्स, कोस्टल प्लेन्स। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट लेक्स की इन इंडिया, जितनी भी इंपॉर्टेंट है वो मैंने ले लिए। बाकी आप जब आप वेटलैंड्स पढ़ेंगे तो कुछ और उसमें कवर हो जाएंगे, जैसे कि कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश में है, पुलिकत लेक आंध्र प्रदेश में, दीपोर बॉल असम, नल सरोवर गुजरात, सूरसागर लेक गुजरात, रेणुका हिमाचल, डल लेक श्रीनगर, सोंगसो पैंगसोंग लेक जम्मू एंड कश्मीर, सोमोरिरी जम्मू एंड कश्मीर, वुलर लेक जम्मू एंड कश्मीर, अष्टमुडी लेक केरला, वेम्बनाड लेक केरला, शष्टमकोटा केरला, लोनार महाराष्ट्र, उमियम मेघालय। उमियम इंपॉर्टेंट है, मेघालय की साइड नॉर्थ ईस्ट की इकलौती देखने को मिलती है। इसके अलावा एक और है, दीपोर बेल हो गया। ठीक है सब,
इसके अलावा आपका चिलिका लेक उड़ीसा, लोकटक लेक मणिपुर, कांजली वेटलैंड पंजाब, हरिके वेटलैंड पंजाब, रोपर वेटलैंड पंजाब, पुष्कर लेक राजस्थान, सांबर राजस्थान, लेक सोंगमो ईस्ट सिक्किम एंड सोलावरम लेक तमिलनाडु। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट 24 to 25 मैंने लेक बता दिए, लेकिन ज्यादातर आप इसमें किस में कवर करोगे नहीं, तो आप वेटलैंड्स पढ़ोगे, ज्यादातर वहाँ कवर हो जाएंगी, इन्हीं में से कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गए इंपॉर्टेंट लेक्स। तो यही था इंडियन मैप सीरीज के अंदर, हमने जितने भी फिजिकल फीचर्स थे इंडिया के वो सब कवर कर लिए हैं। अब बचता है वर्ल्ड में। वर्ल्ड में हम कवर करेंगे वर्ल्ड के इसी तरीके से, वर्ल्ड के माउंटेन्स, वर्ल्ड के रिवर्स। ठीक है, मेन तो माउंटेन रिवर्स होते हैं। इसके अलावा जो हम कवर करेंगे जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स में रही लोकेशंस। ठीक है, सो ये, थैंक यू।